अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में चिकन्स की अच्छी नशोनुमा और बेहतरीन जिस्मानी वजन के हवाले से अर्ज करता चलूं कि अच्छा आगाज हमेशा चूजू के मायार से मुंसलिक होता है। घरेलू पैमाने पे अगर कुकिंग ऑयल दस्तयाब है तो 200 ml फी बैग यूज कीजिएगा। महीने में कोई भी 4 दिन इसके लिए आप मुख्तस कर लें। इसके अलावा अगर आपके पास लाइमस्टोन दस्तयाब है तो इसे आप अपने चिकन्स की खुराक में या फिर अलग से बर्तन में डाल के रखिएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अपने चिकन्स को ग्रिट देते हैं। ये उनके ढांचे की मजबूती और जिस्म की बेहतरीन बनावट के हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं। ये भी आपके पास नहीं है तो बाजार से अमाइनो एसिड्स दस्तयाब होते हैं, वो रिकमेंडेड डोज के साथ आप अपने चिकन्स को देके हाजमा अच्छा करते हैं और जिस्मानी वजन भी बेहतरीन तरीके से बढ़ाते हैं। लिवर टॉनिक्स के तौर पे आपके पास हेपाटो प्रोमोटर दस्तयाब हो या फिर कोई और प्रोडक्ट दस्तयाब हो, खुराक और पानी के बर्तन आपके पास हमेशा चिकन्स की तादाद के हिसाब से पूरे होने चाहिए। इनकी कमी हमेशा चिकन्स के वजन के इजाफे के हवाले से दुश्वारी का बायस बनती है। जैसे ही खुराक खत्म होती है बर्तनों को ऊपर लटका देना ताकि चिकन्स को जगह ज्यादा दस्तयाब हो, एक्सरसाइज कर सके, वर्जिश कर सके और उनका जिस्मानी वजन सही तरीके से बढ़े, भूख लगे उन्हें। टोनी लीवर जिगर को बेहतरीन तरीके से फाल रखने के लिए अहम किरदार अदा करता है। या अगर ये आपको दस्तयाब नहीं है तो करीबी स्टोर से आपको कार्बोनेटिव मिक्सर दस्तयाब हो जाता है। इन्हें पानी में इस्तेमाल करवाना अपने चिकन्स के हाजमा को बेहतरीन रखने के लिए जबरदस्त किस्म की एक तरकीब होता है। खुराक की सही क्वालिटी, तकसीम के दुरुस्त औकात और बेहतरीन तरीके से उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, जाया ना होने पाए, सब तक बराबर पहुंचे, वजन हासिल करने में मुआवन रहता है। पतली बीठे करने वाले परिंदों को फौरन अलग करके ठीक करें, क्योंकि लंबे अरसे तक इस हालत में रहा तो वजन नहीं आएगा। ऐसे तमाम चूजे पट्टियां के जो शुरू से ही सही वजन हासिल नहीं कर रहे, उनको कल कर देना, छांटी करके सेल कर देना, ये आने वाले औकात में मुआशी लिहाज से आपके लिए एक ज़बरदस्त तरकीब होती है। वर्जिश करवाना, इजाफी जगह मुहैया करना, लाइटिंग का शेड्यूल और ब्रूडिंग के दौरान टेम्परेचर, नमी और वेंटिलेशन का खास ध्यान रख के आप अपने चिक्स के वेट गेन में उनकी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। ऐसे तमाम चूजे कि जिनकी वेंट बंद हो, ये अगर जल्द से जल्द इस हालत से बाहर ना आए तो ये अपने वजन हासिल करने के हवाले से आपको मनफी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं। किसी किस्म की उनकी नेवल में कोई मसला हो, वो सही तरह से हील ना हुई हो, या उनकी एक आंख खराब हो, या दोनों आंखों की मेम्ब्रेन आपको ठीक ना दिखाई दें, या उनके पंजू में आपको इस तरह के मसाइल नजर आए कि ये चूजा आगे चल के जब पट्टी बनेगा तो इसको चलने में दुश्वारी होगी। इस तरह के चिकन्स को आगाज से ही या तो ट्रीट करने की कोशिश की जाए, अगर आपसे ट्रीट नहीं होता उसको सेल कर देना, कल कर देना, ये एक अच्छी हिकमत अमली होती है। बजाय इसके कि इस तरह के चिकन्स के ऊपर आप अपना कीमती वक्त सर्फ करते रहें, इन्हें फीड देते रहें और आने वाले औकात में ये आपको कुछ दे भी ना। खुराक का कुछ हिस्सा खाने के बाद चिक्स को, पट्टियों को, पुलट्स को जितनी ज्यादा जगह एक्सरसाइज के लिए मिलती है, उतना जल्दी उस खुराक के हाजमा के हवाले से, उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से और अपने जिस्म के ऊपर पट्टों की बेहतरीन बनावट के हवाले से हेल्प मिलती है। लाइटिंग के हवाले से डे टाइम पे आपके चिक्स को इनफ लाइट दस्तयाब होती है। मेल फीमेल को आपने शुरू में अलग रियर करना है, कम अज कम कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मिक्स कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेल ज्यादा खुराक इस्तेमाल करते रहें, फीमेल न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट रह जाए, या फिर आपको बीच में इस तरह के चिक्स नजर आते हैं कि जिनके पंजे नहीं ठीक, या जिनकी चूंच टेढ़ी है, या फिर जिन्हें किसी वजह से चलने फिरने में दुश्वारी है, तो इस तरह के चिक्स को अलग एक स्पेस चाहिए होती है, अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वहां पे किसी किस्म के दूसरे चुस्त, अच्छे, सेहतमंद चिकन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ताकतवर का कमजोर के साथ कोई मुकाबला नहीं। अपने साथी अपने ही जैसे एक जगह पे एक हिस्से में मौजूद होना, ये उनकी ग्रोथ के हवाले से अहम किरदार अदा करता है। ब्रूडिंग के दौरान आपको एक इंतहाई बेहतरीन किस्म का मैनेजर होना चाहिए। चूजे आपके पास तादाद में कम हों या ज्यादा हों, आपको उनके बिहेवियर को देख के, उनके बर्ताव को देख के और अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके उनकी बेहतरीन तरीके से निगहदाश्त करनी है। बिहेवियर में क्या चीज़ शामिल है कि अगर आपको चूजे एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपने उन्हें दर्जा हरारत मुहैया किया हुआ है वो बिल्कुल इवन नहीं है, वो एक जैसा नहीं है। जहाँ पे वो इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वहाँ पे हरारत थोड़ी ज़्यादा है जो उनके जिस्म के लिए मौजू है, या फिर वो एक दूसरे के साथ जुड़ के अपने जिस्मानी दर्जा को बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कॉमन सेंस के जरिए कैसे काम लेते हैं कि अगर सारे के सारे चिक्स बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं,
एक जैसे तकसीम में मेल फीमेल सारे आपने दरमियान में एक ही जगह पे रखे थे, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने टेम्परेचर अच्छा दिया हुआ। वक्त के साथ साथ हर गुजरते दिन पे आपने उनकी ग्रोथ पे नजर रखनी है। एक ग्रोथ ही आपके पास ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा फैक्टर होता है नशोनुमा, कि जिसे देख के आपको पता चलता है कि आपके चिक्स सही सिमत पे जा रहे हैं या कि नहीं। मेल और फीमेल दोनों का बॉडी वेट अलग अलग से करना, चौथे दिन पे जाके, या रिकमेंडेड ये है कि एक हफ्ते के बाद आप इनका वजन करें, ताकि आपको पता चले कि बेहतरीन तरीके से इनकी नशोनुमा हो पा रही है या कि नहीं। उससे पहले भी एक स्टेप होता है कि जब फीड खत्म हो रही होती है, फीड के खत्म होने की टाइमिंग को नोट कीजिएगा कि कल हमारी पहली खुराक दिन 10:15 बजे खत्म हुई थी, आज ये 11:15 या 12:15 हो चले, इतना टाइम आगे आ गया, उसके बावजूद फीड बाकायदा तरीके से खत्म नहीं हुई। तो चिक्स की क्वालिटी जितनी ज्यादा बेहतरीन आपके पास आती है, जितने अलर्ट, एक्टिव और क्यूरियस मुतजस्सिस किस्म के चिक्स आपके पास आते हैं कि जिनकी बिल्कुल ब्राइट शाइनी आईज होती हैं, उतना आगे चल के ये चिक्स बेहतरीन किस्म की जिस्मानी बनावट में जा रहे होते हैं, बेहतरीन किस्म के पुलट्स बन रहे होते हैं। इवन कि इस तरह की जो नशोनुमा होती है, जो इस तरह की ग्रोथ होती है, ये अगर माहौल में किसी किस्म का कोई तनाव आ जाए या कोई डिजीज आ जाए, तो उसका बेहतरीन तरीके से मुकाबला करने के लिए आपके चिक्स की हेल्प कर रही होती है। शुरू में जिस वक्त आप ब्रूडिंग के फेज से गुजर रहे हों, उस वक्त आपने मेल को कोशिश करनी है कि अलहदा करके फीमेल की निस्बत कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा, क्योंकि मेल को ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। शुरू में उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है बनिस्बत फीमेल के। उसको ग्रोथ के वाले से आपने फीड भी फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा ही ऑफर करनी है। बायोसिक्योरिटी का खास ध्यान रखिएगा। हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आप जितना मुहतात हो सकते हैं उतना कम है, क्योंकि शुरू में चूज़ों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से, मेल फीमेल के नाजुक कंडीशंस की वजह से, उन्हें अगर बायोसिक्योरिटी के ब्रेक होने की वजह से किसी किस्म के आर्जे का सामना करना पड़ा, कुछ पैथोजेंस जरसूमे उनके ऊपर हमलावर होना शुरू हो गए, तो यहाँ से उनकी रिकवरी शुरू में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई जरासीम, कोई जरसूमा आपके चिकन्स के जिस्म के ऊपर हमलावर होता है, तो उसकी सपोर्ट करता है अंदर से उसका इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम तो अभी अर्ली स्टेज पे जिंदगी के इब्तदाई मराहल में सही तरीके से बना ही नहीं है। ग्रोथ एक नेचुरल अमल है। कुदरती तौर पे अगर उन्हें अच्छी ग़िज़ा मिलती जाएगी तो उनकी नशोनुमा होती जाएगी, लेकिन नशोनुमा का होते होते रुक जाना, कद में छोटा रह जाना, जिस्म पे सही तरीके से पट्टू की बनावट ना होना, आहिस्ता आहिस्ता टांगों की वो वाली लंबाई अचीव ना होना, ये किसी भी फार्मर के लिए तशवीशनाक कंडीशन होती है। क्योंकि इन चिकन्स ने आगे चल के किसी किस्म की बेहतरीन पट्टी में या लेइंग हैन में या किसी अच्छे क्रॉसिंग करने वाले रूस्टर में कन्वर्ट नहीं होना। तो उस वाले से घरेलू पैमाने पे ये जो चंद स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये यकीनी तौर पे बर्ड के वेट गेन में किसी भी किस्म की आने वाली रुकावट को रोकने के लिए अपने तौर पे बेहतरीन किरदार अदा कर रहे होते हैं। डिसइंफेक्शन यानी कि माहौल की बाकायदा तरीके से जरासीम कशी किए रखना, ये मुख्तलिफ जरसूमों को फलने फूलने से वहाँ पे रोकता है। आपके चिकन्स की ग्रोथ में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। कभी भी फीड को शार्ट ना होने दें, पानी को बार बार उस जगह पे चेंज करें। जो चिकन्स दिन को सही खुराक नहीं खाते, उन्हें कुछ दिनों के लिए मिडनाइट स्नैक्स दें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।